मैं प्रभु राम इस पंडाल में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूँ कि सबके घर में धन धान्य व समृद्धि आए। बोलो प्रभु श्री राम की। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता जयंती आज रेवाड़ी, हरियाणा व भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है। आज एक साथ महान ग्रंथ गीता के श्लोकों का वैश्विक उच्चारण किया गया। रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में बनाए गए गीतापुरम में भी बुधवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया। इस दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा भगवान श्री राम पर बेहद जीवंत प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागियों ने क्या कहा, वहीं रेवाड़ी डीसी IAS अभिषेक मीना ने क्या संदेश दिया, वह भी दिखाएंगे। इससे पहले एक बार जानते हैं आखिर क्या है गीता का महत्व। श्रीमद् भागवत गीता एक पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसे उपनिषदों का सार भी माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। आज श्रीमद् भागवत गीता की 5161वीं वर्षगांठ पूरे विश्व में मनाई जा रही है। श्रीमद् भागवत गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन मोक्षदी एकादशी भी मनाई जाती है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं जो मनुष्य को जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार ज्ञान प्रदान करते हैं। यानी श्रीमद् भागवत गीता में जीवन का सार छुपा हुआ है, जिसके अध्ययन करने से व्यक्ति को जीवन के सत्य और सभी उलझनों से निकलने का मार्ग मिल ही जाता है। इस महान ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। भागवत गीता की गणना उपनिषदों में होने के कारण इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले से लेकर अंतिम अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण युद्ध के दौरान अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे रिश्तों का मोह, त्याग, नश्वर शरीर के बारे में बताते हैं। हर अध्याय अपने आप में जीवन के विभिन्न स्तर और स्थितियों को उजागर करता है। भागवत गीता के 18 अध्याय में 18 योग का वर्णन कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर प्रेम, मोह और डर को दूर किया था। गीता का हर योग ईश्वर से मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विद्यार्थियों से लेकर जीवन के हर स्तर पर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। श्रीमद् भागवत गीता में नीति श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं, जिसमें व्यक्ति को जीवन के हर सवाल का जवाब मिलता है। रोजाना गीता पाठ करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलते हैं। मन हमेशा शांत रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने मन पर काबू पाने की क्षमता रखता है। काम वासना, क्रोध, लालच और मोह माया आदि के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। यह है श्रीमद् भागवत गीता का महत्व। और जो व्यक्ति इन सभी से मुक्ति पा लेता है उसका जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। बस यही जीवन का मूल मंत्र है। ऐसे में गीता का पाठ सभी के लिए बेहद जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के गीतापुरम में प्रतिभागियों व डीसी ने रेवाड़ी के लोगों के लिए क्या संदेश दिया। नीलम, क्या सीखा 3 दिनों में गीता जयंती? हम 3 दिनों से इधर आ रहे हैं तो हमें जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो हमें इधर भगवत गीता से ये श्रीमद् भगवत गीता से सीखने को भी मिलता है कि जो ये अब के टाइम में जो अब लोग बहुत ज्यादा फोन के चलते वो हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो अब भगवत गीता से है ना भगवान के लिए थोड़ी श्रद्धा बढ़ रही है। और जो अच्छे भगवान ने जो हमारे लिए अच्छे मतलब वो कर्म किए हैं और पिछले समय में जो ये सब करके जो भी भगवत गीता में लिखा हुआ है ना वो पहले के टाइम में ये सब हुआ है, फिर उसके बाद ये लिखा गया है। भगवत गीता का मेरे को पहले अध्याय का पहला श्लोक आता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संचय। 3 दिन से गीता जयंती समारोह चल रहा है और आज यहाँ पर समापन हुआ। क्या सीखा आपने इन 3 दिनों में? इनसे हमें शिक्षा मिलती है, जैसे कि लोग गीता तो पढ़ते नहीं है, इस गीता को बढ़ावा करने के लिए प्रोग्राम होता है
और इससे गीता को बढ़ावा मिलता है। ये एक धार्मिक ग्रंथ है। मतलब अब गीता जैसे और भी रामायण, गीता, इन चीज़ों को भी सम्मिलित किया जा रहा है स्कूल शिक्षा के साथ साथ। धर्म की और भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या आपको गीता का कुछ श्लोक आता है? हाँ जी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब श्री कृष्ण ने कहा है कि वह धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम रितु है और मैं नया गांव GMS स्कूल की अध्यापिका हूँ और संस्कृत अध्यापिका ही हूँ। और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आज गीता महोत्सव का तीसरा दिन है। हम 4 दिन से इधर ही हैं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी गीता के श्लोक सिखाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे बहुत दुख की बात है कि बच्चा नहीं बता पाए। वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और क्या है कि आधुनिक पढ़ाई के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत ही सांस्कृतिक अच्छे प्रोग्राम भी हो रहे हैं और आप देखोगे कि बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और हमारे कल एक गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची ने यहाँ पे बहुत सारे गीता के श्लोक सुनाए हैं और वो स्टेट लेवल पे भी जीत के आई है। आप कल यहाँ पे शायद थे नहीं, आप देखते हैं बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और हम सभी अध्यापिका है और हम सभी को बोलेंगे गीता के श्लोक। ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवश्चैव किम कुर्वन् सञ्जय। इसमें जो धृतराष्ट्र है वो बोल रहे हैं कि हे संजय, जो ये धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि जो बनी हुई है उसमें मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो धृतराष्ट्र जी है वहाँ उन्हें एक भेद की दृष्टि दिखाई देती कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कह रहे हैं। तो हमको गीता जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप गीता जी पढ़िए, आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर एक नई ऊर्जा। इस कलाकृति का सारा श्रेय उन कलाकारों को जाता है जो RPS स्कूल महेंद्रगढ़ के यहाँ पर आए थे। जो बाल महोत्सव हमने 3 दिन का बाल भवन में किया, उसमें एक प्रतियोगिता होती है फैंसी ड्रेस कंपटीशन। उसमें हमने पहली बार इस बच्चे को देखा था और बतौर जजेस की भूमिका में हम वहाँ थे। और जब यह बच्चा आया तो हमने कहा कि ये हमें लगता ही नहीं दूर से देख के कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ और आर्टिफिशियल है, ये बच्चा है ही नहीं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो भी प्रॉप्स थी वो टायर और ट्यूब से बनाई हुई थी। गले में जो ज्वेलरी थी वो ट्यूब का प्रयोग करके बनाई गई और नीचे जो उनका स्तंभ बनाया था वह टायर से बना हुआ था। और यह पूरा श्रेय RPS स्कूल के कलाकारों को जाता है, उनके सारे प्रबंधन को जाता है, जिन्होंने अयोध्या के रामलला की इतनी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी। आज भगवान रामलला की वो इतनी सुंदर जो कलाकृति देखने को मिली, कहीं ना कहीं लगता था कि ये आर्टिफिशियल है। लेकिन जब हम भी इसमें एकदम सहम गए, जब वो बच्चा हिला, तो क्या इसके पीछे भावनाएं थी? इसके पीछे भावना ये थी कि चूंकि हम गीता महोत्सव के आज 3य दिन पे पहुंचे हैं और सारा सभागार, जैसा कि गीता महोत्सव का सार पंक्ति यही है कि कला, अध्यात्म एवं संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम तो हो ही रहे थे और अध्यात्म से कहीं ना कहीं हमें लगता था कि जब भारी संख्या में बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में आते हैं तो गीता महोत्सव और शानदार हो। इसलिए हमने RPS स्कूल के अधिकारियों से बात की कि आपका जो रामलला अवतार यहाँ प्रतियोगिता में आया था वह आए, तो अध्यात्म की भावना को ही ऊपर रखकर हमने रामलला को यहाँ पर निमंत्रित किया और वह फलीभूत भी हुआ। धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव न केवल हरियाणा, भारत बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी संकल्प में, इसी संदर्भ में 3 दिवसीय गीता महोत्सव हमने जिला स्तर में बनाया है, जिसकी शुभारंभ आज से 1-2 दिन पहले माननीय विधायक द्वारा की गई थी। और आज उसी के निरंतरता में तो गीता का जो 18 श्लोकों का उच्चारण हुआ है, उसके अलावा एक झांकी अभी पूरे शहर में गीता जी की निकाली जाएगी। उसके बाद में वो झांकी शाम को आज खत्म होगी और हम गीता महोत्सव का आज समापन होगा। तो एक जिला स्तर के मैं बधाई देना चाहता हूँ अधिकारियों को
जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है और इतना अच्छा जिला स्तरीय जो कार्यक्रम गीता महोत्सव पे बनाया है, उसके लिए सभी अधिकारी बधाई के पात्र। इसी जैसा कि आपको बताया कि हम जब गीता जी को याद करते हैं तो उसी के संदर्भ में बाकी जितने भी हमारे भगवान हैं उनको भी हम विस्मरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि गीता कोई एक किसी एक संप्रदाय का या फिर एक सिर्फ एक विषय हो, बल्कि समस्त हिंदू जो हमारी सिद्धांत है, पद्धतियां है, उसका एक इंटीग्रल अंग है। उसी में भगवान राम भी हमारे एक इंटीग्रल हिस्सा है। उसके लिए जो बच्चों ने आज जो प्रस्तुति दी है मेरे हिसाब से अकल्पनीय है, और इसको देखने में जितने भी व्यक्ति थे मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा है जिसको इसको प्रशंसा नहीं की होगी उसने। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, बिल्कुल साक्षात जैसा कि दर्शन जैसा लगता है कि जैसे साक्षात दर्शन हो गए, इस तरह की प्रस्तुति थी। और मैं इसको बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, इस स्कूल को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा सोचा, कल्पना की, उसको एक ऊंचा धरातल पर उतारा। मेरे हिसाब से जो संस्कार हैं हमारे, उसका जो सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है वो हमारे धर्म है, हमारा ग्रंथ है, हमारे गीता जी हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमें आध्यात्मिक ग्रोथ, अपने आध्यात्मिक विकास जो हमें अपना करना है, उसमें संस्कारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं उनका जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं अध्यात्म को एक अपने अंदर अध्यात्म को जगाना है, और बच्चों को जो स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है उनकी आध्यात्मिक विकास उसकी तरफ लेके जाना है। तो ये जो संस्कारों की जो शिक्षा गीता जी के माध्यम से दी गई है, भगवान राम के प्रदर्शनी के माध्यम से दी गई है, तो मेरे हिसाब से इससे कहीं ना कहीं जो संस्कारों की कमी कहीं ना कहीं हो रही है समाज में, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी। जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, केवल इस प्रदेश में या फिर इस राज्य को छोड़ के, बल्कि पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जितने भी दुनिया के देश हैं, हर जगह गीता का उच्चारण हुआ है, और पूरे दुनिया ने कहीं ना कहीं गीता को अडॉप्ट किया है, गीता का जो भाव है उसको समझने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि जो गीता के जो नॉलेज है वो अकल्पनीय है और सबसे सुप्रीम है। तो ये एक भारत के लिए बहुत अच्छी विषय है, और देश दुनिया हमें समझ रही है, हमारे ज्ञान को देश दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, और हमें भी हमारा दायित्व है कि हम भी जो गीता का ज्ञान है उसको कहीं ना कहीं अपने मन में धारणा करें, तभी हम दुनिया में इस चीज़ को प्रचारित कर पाएंगे।